हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फिफ्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एलिमेंट को जिसके हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, जैसे मान लो हम जो एलिमेंट है उसको हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम ऐसे नीचे लिखते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ जेड। और जो उसका एटॉमिक मास होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, दैट इज ए। जरूरी नहीं है इस साइड में ही हो, इस साइड भी हो सकता है, मे को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जिसको हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, बस ये चीज हम 9th 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं। Z is atomic number, A is atomic mass number। ठीक है, अब अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं उसकी बात करते हैं। अब मान लो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे जो प्रोटॉन होते हैं, हमें पता है वो प्रोटॉन के ही इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उस पर चार्ज आ जाए, मान लो इस पे आ गया +1 का चार्ज, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा। वहीं अगर उस पे -1 का चार्ज आ जाए, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया। प्रोटॉन तो अब भी उतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन अब भी उतने हैं। लेकिन हम बात करें एक न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर। यानी कि हमारे एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये चीज तो हमें पता चल गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये, याद रखना है दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो हम सिंपली जो एटॉमिक मास है उसमें से हम प्रोटॉन को, या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को, माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कार्बन का, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा उसका एटॉमिक नंबर है, और ये हमारा मास नंबर है। ठीक है, अब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 6 ही हो गया, एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। न्यूट्रॉन को हम 12 - 6 कर दें, दैट इज मास नंबर, माइनस में एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी 12 - 6 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट इज H2O। अगर हम H2O की बात करें, ये एक तरह से एक मॉलिक्यूल हो गया, जिसको हम देखें तो हमारे पास H2O में हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। एक हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हमें पता है हाइड्रोजन इज 1H1। ठीक है, हमें पता है एक हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे 1, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमारा 2 × 1 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल एटॉमिक नंबर 10 आ गया, और मतलब H2O का उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे और उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो उसके लिए हमें पहले मास नंबर चाहिए। मास नंबर तो हमें पता नहीं है, हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन का मास नंबर 1, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का कितना होता है मास नंबर? 16, तो 16 + 2 = 18, तो 18। और हमारे पास जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा 10 आया था, दैट इज प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, तो 18 - 10 = 8। ठीक है, अब एक ये सिंपल सी ये स्टेटमेंट सी है, बहुत ही सिंपल है। हम इसको बस एक तरह से बता रहे हैं कि 1 मोल H2O में कितने हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह है। अगर हम देखें H2O में 1 मोल H2 है, उसके अंदर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, राइट? दिख रहा है हमें।
1 मोल ऑक्सीजन है। अगर हम एक मॉलिक्यूल H2 की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमने यहाँ पे देखा एक मॉलिक्यूल था ये H2 का, उसके अंदर हमारे पास 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन थे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। अगर हम एक मोल H2O की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास अब 10 प्रोटॉन थे तो हमारे पास 10 मोल प्रोटॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन थे 8 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 न्यूट्रॉन थे तो 8 मोल न्यूट्रॉन हो गए। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, इसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं कंपेयर। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से ये चीज हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7.2 ग्राम H2। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए ना पहले हम इसमें मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है दैट 7.2 ग्राम H2O, मतलब हमें वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हमें इसका पता ही है दैट इज 18, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट। तो 7 नंबर ऑफ मोल्स हमने देखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो 7.2 अपॉन में 18, पॉइंट नीचे गया 10, ये इससे कट हुआ 4/10 इक्वल्स टू 0.4, यानी कि हमारे पास 0.4 मोल H2O है। अब देखो हमें पता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के, अगर हमारे पास 7 मतलब 7.2 ग्राम H2O है ना, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमारे पास 7.2 ग्राम H2O है तो उसमें हमारे पास मोल्स में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेशन देखा था कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2O में हमारे पास कितने मोल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमारे पास मोल्स निकल जाएंगे तो हम इजिली यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे, तो मोल्स हमारे पास आ गए, दैट इज 0.4 मोल। अब हमने यहाँ से देखा था कि हमारे पास 1 मोल H2O में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम 1 मोल की जगह यहाँ पे 0.4 मोल H2O ले तो हम इसको 10 इंटू 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमारे पास 0.4 मोल वाटर था ना, जब मतलब 1 मोल पानी में तो हमारे पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन थे। जब हमारे पास 0.4 मोल पानी हुआ उसके अंदर हमारे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन आए, क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन थे और हमारे पास मोल कितने 0.4, हमने मल्टीप्लाई किया 0.4 इंटू 10 इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे पास ये मोल्स में आए, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो हमने एक और फॉर्मूला देखा था दैट नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम फाइंड आउट करें तो हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, दैट इज 4 Na इलेक्ट्रॉन। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।